पिथौरागढ़ के बेरीनाग नगर में लगने वाला 2 दिवसीय मेला महोत्सव शुरू हो गया है। मेला महोत्सव का उद्घाटन एसडीएम यशवीर सिंह ने किया और कहा कि मेले संस्कृति के वाहक हैं। लोक संस्कृति को बचाने के लिए इस तरह के मेले महोत्सव का आयोजन होना चाहिए। मेले में स्थानीय लोगों से सहयोग करने की अपील की। इस मौके पर भव्य चोलिया नृत्य और कलश यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोग शामिल रहे। वहीं बाजार में बड़ी संख्या में हजारों लोग मेला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मेला महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि 2 दिनों तक मेले में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही झोड़ा चाचरी प्रतियोगिता का आयोजन करने के साथ स्थानीय कलाकारों की ओर से रंगारंग प्रस्तुति दी जाएगी। मैं जो हूँ सभी क्षेत्रवासियों को इस मेले में शामिल होने के लिए आमंत्रित करूंगा और इस मेले से जो सांस्कृतिक गुण हैं उनको आत्मसात करने के लिए प्रेरित करता हूँ। आज हमारा मेले का पहला दिन था, जिसमें हमारे पुराना बाजार में मेले का उद्घाटन, उसके बाद हमारे जितनी बालिकाएं स्कूल से आई थी सबने कलश यात्रा के साथ आज मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पूजा अर्चना के बाद हमारे पुराना बाजार में झोड़ा चाची का कार्यक्रम होगा। कल सभी इंटर स्कूल कंपटीशन हमने रखे हुए हैं, जिसमें हमारा थीम है झोड़ा चाचरी और छलिया नृत्य। इसमें हमने नगद पुरस्कार के साथ सभी बच्चों के लिए मोमेंटोज और सभी अभिभावक, सभी टीचर्स और सभी बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था भी की है। मेरा सभी स्कूल और सभी क्षेत्रीय जनता से अनुरोध है कि बढ़ चढ़कर इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और सभी बच्चों का हौसला बढ़ाएं। दीपक सैनी को पिथौरागढ़ का सीडीओ बनने के बाद मसूरी शहर के नगर पालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें विदाई दी गई। भाजपा मसूरी मंडल, मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन, मसूरी होटल एसोसिएशन के साथ ही विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने उनकी ओर से शहर में किए गए कार्यों की सराहना की और उनके कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों को मसूरी के विकास में मील का पत्थर बताया। उप जिलाधिकारी दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी में कार्यकाल के दौरान जनता का उन्हें भरपूर सहयोग मिला और उन्हें उम्मीद है कि जो कार्य अधूरे रह गए हैं उन्हें पूरा कर लिया जाएगा। डॉक्टर दीपक सैनी जी लगभग मुझे लगता है 9-10 महीने का कार्यकाल उनका यहाँ पे रहा है और निश्चित ही बहुत ही अच्छा कार्यकाल उनका रहा है। उनके समय पे जो चुनाव थे वो भी अच्छी तरह से संपन्न हुए। विंटर कार्निवल भी हुआ, वहीं एमआरएफ सेंटर का जो है यहाँ पर जो है काम जो है जो स्वच्छता का काम है वो भी इनके रूप में देखा गया। और सबसे बड़ी चीज़ है कि एज ए एसडीएम और जब नगर पालिका ऐसे प्रशासक वो रहे, सभी के साथ तालमेल बनाकर उन्होंने जो काम किया है वो प्रशंसनीय है। और इसी रूप में भाजपा मसूरी मंडल, व्यापार संघ और अन्य संस्थाओं ने सुबह के टाइम पे होटल ओनर्स एसोसिएशन ने भी उनका सम्मान किया है। और निश्चित ही सभी लोगों का ये मानना है कि उनके कार्यकाल में जो उन्होंने काम किए हैं, भले उन्होंने उस चीज़ को अपने प्लानिंग के हिसाब से करने की सोची ताकि उसके दूरगामी परिणाम हो, लेकिन आईएएस हैं, उनका एक बहुत शॉर्ट पीरियड रहता है, तो वो उस चीज़ों को, कई चीज़ों को जो उन्होंने प्लान किए हैं उसको वो रिजल्ट तक नहीं पहुंचा पाए मुझे लगता है। लेकिन जो अब जो एसडीएम आएंगे वो निश्चित ही उनके जो काम और जो प्लानिंग उनकी है उसको रिजल्ट तक पहुंचाएंगे। बड़ी ही अच्छी यादों के साथ यहाँ से जा रहा हूँ। पूरे कार्यकाल में मुझे पूरे मसूरी वासियों का बहुत सपोर्ट मिला है और हमेशा जो भी हमने कार्य प्रारंभ किया सभी ने उसके में सहयोग किया है। आम जनमानस हो, यहाँ के जितने भी एसोसिएशंस हैं, हमारी होटल एसोसिएशन हो, ट्रेड एसोसिएशन हो, हमारे मीडिया बंधु हों, एनजीओज़ हों और टैक्सी एसोसिएशन हो, जो भी हमने कार्य प्रारंभ किए शहर के हित के लिए, सब में सबका सहयोग मिला। कार्यकाल के शुरुआत में ही जो है मुझे यहाँ पर मसूरी विंटर लाइन कार्निवल कराने का मौका मिला। उसमें समस्त शहरवासियों के सहयोग से हमने सक्सेसफुली कार्निवल को ऑर्गेनाइज़ किया बहुत शॉर्ट टाइम में। तो वो बड़ी एक अच्छी, मेरे लिए भी बड़ा लर्निंग एक्सपीरियंस था, बड़ा अच्छा। उसके बाद भले ही चुनाव का समय हो, चुनावों में भी जो है हम अपनी जो मेरी स्टाफ है यहाँ पर मसूरी का, पूरी टीम जो है हमारी नगर पालिका की, तहसील की, एमडीडीए की, सबके सहयोग से बड़े कुशलतापूर्वक सक्सेसफुली हमने इलेक्शंस कराए लोकसभा के। उसके बाद में चाहे नामावली से संबंधित हो, काफ़ी उसमें इश्यूज़ आए थे, सभी के सहयोग से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने नामावली का संशोधन करने की पूरी कोशिश की, उसकी सुनवाई की, जो एक बड़ा अहम मुद्दा था मसूरी वासियों के लिए। साथ ही जितने भी काम हों शहर के लिए, जनहित के लिए, चाहे वो स्वास्थ्य स्वच्छता से रिलेटेड हों, शहर की स्वच्छ व्यवस्था को जो है और बेहतर करने के लिए उसमें कई कदम उठाए गए। साथ ही ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए गए और समय समय पर जो है जितने भी लोगों का सुझाव आता था, आम जनमानस का सुझाव हो, एसोसिएशन का सुझाव हो, उसको कंसिडर करने की भरपूर कोशिश की गई।
बागेश्वर जिले के नवागढ़ डीएम आशीष भटगई ने 20वें जिलाधिकारी के तौर पर पदभार ग्रहण किया। कोषागार का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट में जिले के पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं गिनाएं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि बंद सड़कों को समय से खोला जाए। कपकोट ब्लॉक में लैंडस्लाइड प्रभावित ग्रामीण इलाकों में डीएम आशीष भटगई खुद मॉनिटरिंग करेंगे और बागेश्वर जिले में पर्यटन स्थलों के विकास के साथ ही खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने की बात भी डीएम ने कही। उन्होंने कहा कि परिवहन सुविधाओं के विकास पर भी उनका फोकस रहेगा। जीरो पेंडेंसी पे कार्य करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम लोगों ने अभी जैसे डिस्कस किया है कि जो भी हमारे प्राथमिकता के क्षेत्र हैं, चाहे वो आपदा से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हों, हेल्थ सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो और लाइवलीहुड जनरेशन की एक्टिविटीज़ हों। इसके साथ साथ जो हमारे बहुत सारी जो डेवलपमेंट स्कीम चल रही हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तथा स्टेट गवर्नमेंट की जो फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, उस पर भी लगातार समीक्षा करके उसमें प्रगति प्राप्त की जाएगी आम नागरिक को, जिससे अधिकाधिक लाभ मिल सके। ये आपदा तो बहुत ही प्राथमिकता का विषय होता है और पूरा उत्तराखंड ही आपदा की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील है, तो वो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में से एक आपदा भी है और इसका डिटेल अभी हम लोग इसका समीक्षा करेंगे और जो भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो भी ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे वर्क ऐसे होने हैं और जो भी लोग इससे प्रभावित हैं, यदि उनको कोई सहायता अभी भी बाकी है जिसको दिया जाना है, तो उसके लिए भी तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मसूरी के कैमल बैक रोड स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा पार्क के समीप गणेश चतुर्थी के मौके पर गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई और उसके बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पार्क के समीप पहाड़ी पर कुदरती गणेश भगवान की प्रतिमा बनी है, जिस पर स्थानीय लोगों ने यहां पर मंदिर बनाया और तब से लगातार यहां पर गणेश चतुर्थी पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिसमें दूर दूर से लोग आकर प्रसाद ग्रहण करते हैं। मेरे बेटे यहाँ से हैम्पटन कोर्ट में पढ़ते थे, तो जब स्कूल का टाइम होता था तो यहाँ खड़े हो जाते थे, तो हम वहाँ से कहते थे बेटे देर हो जाएगी जल्दी जाओ, कह रहे गणेश भगवान है यहाँ। और गणेश भगवान की जब मैं आया तो देखा तो ये जंगल था ऐसे ही था, देखा तो ये आकृति बिल्कुल गणेश जी जैसी है। तब से धीरे 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 फिर ये कमला कासल वाले हैं, उन्होंने भी आके यहाँ पर देखा, दर्शन करे। सबसे पहले फिर बिरला जी आए, फिर सारे कैमल बैक के, फिर ये धीरे धीरे प्रतिष्ठित अपने आप हुए हैं गणेश जी। और अब ये 2016 से भंडारा भगवान का अपने आप करवाते हैं। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।